ग्रैंड ओएसिस होटल में आपका स्वागत है, मैंने कहा। जब वह युवक टैक्सी से बाहर निकला तो मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसकी आंखें इमारत को स्कैन कर रही थी, चमचमाते संगमरमर और ड्राइववे के किनारे लगे हरे भरे ताड़ के पेड़ों को देख रही थी। वह किसी भी अन्य पर्यटक की तरह दिख रहा था जो होटल की लॉबी में घूमता था, एक कंधे पर एक बैकपैक लटकाए हुए और हाथ में एक कैमरा। उसकी त्वचा भूरे रंग की गर्म छाया थी, जो उष्णकटिबंधीय सूरज के नीचे बिताए दिनों का संकेत देती थी, और उसके बाल कल के एक जंगली झुंड थे जो अदम्य रोमांच की बात करते थे। वह आत्मविश्वास के साथ चल रहा था जिससे पता चलता था कि वह अपरिचित जगहों पर जाने का आदी था। उसकी नज़र भव्य झूमरों और चमचमाते संगमरमर के फर्श पर किसी ऐसे व्यक्ति की तरह सहजता से घूम रही थी जिसने अपनी उचित हिस्सेदारी से अधिक विलासिता देखी हो। उसकी शर्ट पर नाम टैग पवन लिखा था। उसका शरीर दुबला पतला था और एक सहज शालीनता थी जो उसे हमारे होटल में अक्सर आने वाले आम व्यापारिक यात्रियों से अलग करती थी। उसकी बहन रमीला उसके पीछे थोड़ा पीछे चल रही थी, उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई थी। वह कुछ साल छोटी लग रही थी। उसके बाल पीछे की ओर एक साफ सुथरी पोनीटेल में बंधे थे जो हमारे होटल की भव्यता को देखते हुए हिल रहे थे। धन्यवाद, पवन ने उत्तर दिया। उसकी आवाज़ गहरी और मधुर थी। उसका उच्चारण बेजोड़ था, विदेशी शब्दों का एक रमणीय मिश्रण जिसने मुझे उससे पूछने के लिए मजबूर कर दिया कि वह कहाँ से है। इसके बजाय मैं स्क्रिप्ट पर अड़ा रहा। क्या आपके पास हमारे साथ कोई आरक्षण है? उसने सिर हिलाया, अपनी जेब से कागज का एक टुकड़ा निकाला। हाँ, यह पाबो नाम से है। मैं एक पल के लिए रुका, मेरी उंगलियां कीबोर्ड पर घूम रही थी। मुझे खेद है, मैंने कहा, अपनी उलझन को जाहिर न करने की कोशिश करते हुए। मुझे उस नाम से कोई आरक्षण नहीं दिख रहा है। उसकी मुस्कान डगमगाई नहीं। ये PABAN है, उसने कहा, प्रत्येक अक्षर को लगभग संक्रामक धैर्य के साथ बोलते हुए। मुझे यकीन है कि यही यहाँ है। मैंने सही वर्तनी टाइप की, और वहाँ उनके 2 सप्ताह के प्रवास की पुष्टि थी। सिस्टम ने बीप किया, और मैंने उन्हें उनकी चाबियां सौंप दी। आपका स्वीट सबसे ऊपरी मंजिल पर है, मैंने कहा, पल की गर्मी को अपने ऊपर हावी न होने देने की कोशिश करते हुए। अगर आपको कुछ चाहिए, तो पूछने में संकोच न करें। उन्होंने मुझे धन्यवाद दिया, और मैंने देखा कि वे लिफ्ट की ओर बढ़ रहे थे। उनके पीछे दरवाजे बंद हो रहे थे। पवन ने एक बार मेरी तरफ देखा, हमारी आंखें एक पल के लिए मिली और फिर वह गायब हो गया। तब मुझे एहसास हुआ कि मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, और मेरे पेट में तितलियां उसके नाम की गलती से जुड़ी नहीं थी। काम पर अगले कुछ दिन धुंधले थे क्योंकि मैंने खुद को पवन और रमीला के साथ किसी भी बातचीत का बेसब्री से इंतजार करते हुए पाया। मैं उन्हें होटल के मैदान की खोज करते हुए देखता था, जिस तरह से वह अपना सिर पीछे झुकाता था और उसकी कही किसी बात पर हंसता था, या जब वे लॉबी में नक्शा देख रहे होते थे तो वह कैसे उसके पास झुक जाती थी। हर बार जब मैं उन्हें देखता था तो मुझे एक स्पष्ट खिंचाव महसूस होता था, एक ऐसी तरफ जो जितनी तीव्र थी उतनी ही भ्रामक भी थी। एक शाम, जब मैं ताज़े तौलिए की ट्रे ला रहा था, मैंने पवन को पूल बार में कॉकटेल पीते हुए देखा। उसकी नज़रें मेरी नज़रों से मिलीं और उसने चुपचाप टोस्ट के लिए अपना गिलास उठाया। मुझे लगा कि मेरी गर्दन पर लाली छा गई है और मेरा दिल धड़कना बंद हो गया है। तभी मुझे लगा कि मुझे इन भावनाओं के बारे में कुछ करना चाहिए। मैं उसके पास गया, मेरा दिल पिंजरे में बंद पक्षी की तरह मेरी छाती पर धड़क रहा था। पवन, मैंने अपनी आवाज़ को स्थिर रखने की कोशिश करते हुए कहा। क्या मेरा मतलब है, क्या तुम्हें कोई आपत्ति होगी अगर मैं तुम्हारे साथ एक ड्रिंक के लिए शामिल हो जाऊं? उसने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखें गर्म और आमंत्रित करने वाली थी। मुझे यह अच्छा लगेगा, उसने अपने बगल में स्टूल थपथपाते हुए कहा। लेकिन पहले मैं तुम्हारे लिए कुछ ऑर्डर कर दूं। जब उसने बारटेंडर को आवाज़ दी, तो मैं आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका कि उसने मुझमें क्या देखा। होटल का स्टाफ, मेरी वर्दी पहने हुए, उन अन्य मेहमानों की तरह आकर्षक नहीं था जिनसे वह अपनी यात्रा के दौरान मिला होगा। लेकिन मैं यहाँ था, उस आदमी के साथ, ड्रिंक शेयर करने वाला था जिसने अनजाने में मेरी कल्पना पर कब्जा कर लिया था। हमारे बीच बातचीत सहजता से चल रही थी, और जल्द ही होटल की हलचल पृष्ठभूमि में फीकी पड़ गई क्योंकि हम शहर में अपनी पसंदीदा जगहों, उन किताबों के बारे में बात कर रहे थे जो हम अभी पढ़ रहे थे, और यात्रा के दौरान अक्सर मिलने वाले शांत पलों के लिए हमारे साझा प्यार के बारे में। थोड़ी देर बाद उसकी बहन रमीला हमारे साथ आ गई। उसने अपनी कहानियां और हंसी मजाक भी शुरू कर दिया। जितना ज्यादा हम बात करते, उतना ही मैं खुद को गिरता हुआ महसूस करता। यह एक ऐसी धारा में कदम रखने जैसा था जिसका विरोध करना बहुत मुश्किल था, और मैं यह नहीं बता सकता था कि यह भावना आपसी थी या नहीं। उसकी नज़र मुझ पर टिकी रही,
उसकी मुस्कान थोड़ी ज्यादा अंतरंग थी और मेरे हाथ पर उसके हाथ का हर स्पर्श मेरे शरीर में बिजली का झटका दे रहा था। जैसे जैसे रात गहरी होती गई और बादलों के पीछे से तारे झांकने लगे, पवन करीब आ गया, उसकी आवाज फुसफुसाहट में बदल गई। तुम्हें पता है, उसने कहा, तुम यहाँ मिले किसी भी व्यक्ति की तरह नहीं हो। मैंने अपनी सांस रोक ली, उन शब्दों का इंतजार करते हुए जो मुझे उम्मीद थी कि आएंगे। और जब वे आए तो मेरा दिल ऐसा लगा जैसे कि यह मेरी छाती से बाहर निकल जाएगा। मैं सोच रहा था, उसने शुरू किया, उसका हाथ मेरे हाथ को ढांक रहा था। मैं सोच रहा था कि शायद, बस शायद, तुम और मैं एक साथ शहर की खोज कर सकें। मेरा दिल उछल पड़ा। मुझे ये पसंद आएगा, मैंने कहा, मेरी आवाज़ फुसफुसाहट से थोड़ी ऊपर थी। और बस ऐसे ही होटल के कर्मचारियों और अतिथि के बीच की रेखा धुंधली हो गई और दोस्ती से बढ़कर कुछ होने का वादा खिलने लगा। उसके हाथ की गर्माहट से दूर हटते हुए मैंने उसे शांत करने की कोशिश करते हुए सिर हिलाया। जरूर, मैंने अपने चेहरे से एक बिखरे हुए बाल को झटकते हुए कहा। तुम्हारा मन कब का है? पवन की मुस्कान बढ़ती गई, जिससे मेरे घुटनों पर एक डिंपल दिखाई दिया, जिससे ऐसा लगा कि वे जेली से बने हैं। कल कैसा रहेगा? उसने सुझाव दिया। हम स्थानीय बाजार से शुरुआत कर सकते हैं। ये थोड़ा कठिन है, लेकिन यह इसके लायक है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैंने कहा, मेरी आवाज़ में मेरे अंदर उमड़ रहे उत्साह का कोई संकेत नहीं था। कितने बजे? उसने अपनी घड़ी देखी, चांदी की पट्टी चांदी की रोशनी में चमक रही थी। मान ली कि सुबह 10 बजे हैं। हमने नंबरों का आदान प्रदान किया और मैं होटल के आंतरिक गर्भगृह की सुरक्षा में वापस चला गया। मेरा दिल इस तरह से धड़क रहा था जैसे कि मैंने अभी अभी मैराथन दौड़ लगाई हो। रात का बाकी समय प्रत्याशा और घबराहट की ऊर्जा का बवंडर था। मैं सो नहीं सका, मेरे दिमाग में हमारी बातचीत बार बार घूम रही थी। सोच रहा था कि अगला दिन क्या लेकर आएगा। सुबह हुई और उसके साथ ही मेरे पेट में तितलियां उड़ने लगीं। मैंने अपने पहनावे को सावधानी से चुना, कुछ ऐसा जो अनौपचारिक हो लेकिन फिर भी उसमें आकर्षण की झलक हो। मैं चाहती थी कि वह मुझे सिर्फ होटल के कर्मचारी के रूप में न देखे, बल्कि एक ऐसी महिला के रूप में देखे जिसमें उसकी दिलचस्पी हो। हम लॉबी में मिले और जिस पल हमारी नज़रें मिली, मुझे पता चल गया कि हम दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित थे। उसने एक साधारण सफ़ेद शर्ट और लिनन पैंट पहनी हुई थी जो उसके सुडौल शरीर को उभार रही थी। रमीला ने लॉबी के सोफे से हाथ हिलाया, उसके होठों पर एक जानी पहचानी मुस्कान थी। उसने हमारे व्यवहार में आए बदलाव को नोटिस किया था और हमें अपना मौन आशीर्वाद दिया था। जैसे ही हम लिफ्ट में चढ़े, हमारे बीच तनाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। हवा में अनकहे शब्द और इच्छाएं भरी हुई थीं और मैं बस इतना ही कर सकती थी कि झुककर उसे वहीं चूम लूं। लेकिन हमारे सामने पूरा दिन था और मैं इसके हर पल का आनंद लेने के लिए दृढ़ थी। बाजार में आवाज़ों और गंधों का कोलाहल था, रंगों का ऐसा दंगा जो इंद्रियों पर सबसे अच्छे तरीके से हमला कर रहा था। हम दुकानों में घूमते रहे, विदेशी फलों का स्वाद लेते रहे और विक्रेताओं से गहने और स्मृति चिन्हों पर मोल भाव करते रहे। हर साझा मुस्कान और हमारी उंगलियों के हर स्पर्श के साथ हमारे बीच का संबंध मजबूत होता गया। जैसे जैसे दिन ढलता गया और सूरज क्षितिज के नीचे डूबने लगा, शहर पर एक गर्म चमक बिखेरते हुए पावन मेरी ओर मुड़ा, उसकी आंखें खोज रही थी। मेरे पास एक विचार है, उसने मेरा हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, चलो मेरे सूट में वापस चलते हैं। मेरी नब्ज तेज हो गई और मैं समझ गया कि वह क्या सुझाव दे रहा था। मैंने सिर हिलाया, बोलने में असमर्थ, और उसे मुझे वापस लिफ्ट में ले जाने दिया। ऊपर की सवारी बहुत धीमी थी, हर मंजिल के साथ प्रत्याशा बढ़ती जा रही थी। जब हम ऊपरी मंजिल पर पहुंचे तो दालान शांत था, केवल एयर कंडीशनिंग की धीमी आवाज थी। उसने चाबी कार्ड को लॉक में डाला और उसके सूट का दरवाज़ा खुल गया। जैसे ही हम अंदर गए, बाहर की दुनिया पिघल गई और वहां सिर्फ हम दोनों रह गए। मुझे अपनी बाहों में खींचते हुए पावन ने मुझे चूमा। उसके होंठ नर्म और कोमल थे, फिर भी इतनी तीव्रता से भरे हुए थे कि मेरे घुटने कमजोर हो गए। हम पीछे की ओर लड़खड़ाए, हमारे शरीर एक दूसरे से उलझ गए जब तक कि हम आलीशान होटल के बिस्तर पर लेट नहीं गए। उसके हाथ मेरे शरीर पर घूम रहे थे और मैं अब उन भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पा रही थी जो कई दिनों से सतह के नीचे उबल रही थी। रात का बाकी हिस्सा जुनून और फुसफुसाते हुए स्वीकारोक्ति का एक धुंधलापन था, क्योंकि हम एक दूसरे को उस भूख के साथ खोज रहे थे जिसकी हम दोनों ने उम्मीद नहीं की थी। यह एक गुप्त मामला था जो होटल और बाहरी दुनिया की जिज्ञासु आंखों से छिपा हुआ था। लेकिन उस सूट में, शहर से ऊपर, हम खुद होने के लिए स्वतंत्र थे, एक ऐसे संबंध में लिप्त होने के लिए जो जितना आश्चर्यजनक था उतना ही निर्विवाद भी था।
और जैसे ही भोर की पहली किरण पर्दों के बीच से गुजरी, मुझे पता चल गया कि मेरी जिंदगी एक ऐसे तरीके से बदल गई है जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी जब मैंने पहली बार पवन को उसके कमरे की चाबियां सौंपी थी। उसके बाद के दिन चोरी छिपे नजरों और गुप्त मुलाकातों के भंवर में बदल गए। हम शहर की खोज करने के बहाने होटल से चुपके से निकल जाते थे, लेकिन वापस उसके कमरे में पहुंच जाते थे। हमारे कपड़े फर्श पर फेंक दिए जाते थे, हमारे शरीर एक ऐसे नृत्य में एक दूसरे से लिपटे होते थे जो उग्र और कोमल दोनों था। पकड़े जाने का जोखिम रोमांचकारी था, लेकिन जिस तरह से उसने मुझे महसूस कराया, उसने मुझे और अधिक के लिए वापस आने के लिए प्रेरित किया। जैसे जैसे दिन रात में बदलते गए और हमारी फुसफुसाहटें और भी तीव्र होती गईं, मैंने पाया कि मैं प्यार और वफादारी के बारे में जो कुछ भी जानता था, उस पर सवाल उठा रहा था। मैं होटल का कर्मचारी था और वह एक अतिथि था, एक ऐसी सीमा जिसे हम दोनों जानते थे कि कभी भी पार नहीं किया जाना चाहिए। फिर भी हम यहाँ थे, उस गुरुत्वाकर्षण खिंचाव का विरोध करने में असमर्थ थे जिसने हमें एक साथ लाया था। एक शाम, जब हम उलझी हुई चादरों में लेटे थे, हमारी सांसें हमारे नवीनतम भागने से भारी हो रही थी, पाबन की आंखें मेरी आंखों को खोज रही थी। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। उसका अंगूठा मेरे गाल के वक्र को छू रहा था। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। मुझे दुख की पीड़ा महसूस हुई, ये जानते हुए कि वह सही था। हमारा साथ का समय सीमित था, उसके ठहरने की सीमाओं और हमारी भूमिकाओं की अपेक्षाओं से बंधा हुआ था। मुझे पता है, मैंने फुसफुसाते हुए कहा, मेरी आवाज में आंसू भर आए। लेकिन मैं अभी इसके बारे में नहीं सोचना चाहता। उसने मुझे अपने करीब खींचा और हम एक दूसरे की बाहों की गर्मी में खो गए। हमने भविष्य के बारे में बात नहीं की कि जब उनकी छुट्टियां खत्म होंगी तो क्या होगा। इसके बजाय हमने वर्तमान में जीना चुना, वास्तविकता के हमारे चारों ओर ढहने से पहले हमारे पास जो समय था, उसे संजोना। जैसे जैसे उनके प्रवास के अंतिम दिन करीब आए, तनाव स्पष्ट होता गया। मैंने खुद को घंटों की गिनती करते हुए पाया, क्षितिज पर मंडराते अपरिहार्य अलविदा से डरते हुए। फिर भी प्रत्येक बीतते सेकंड के साथ हमारा जुनून और भी मजबूत होता गया, जैसे कि हम चुराए गए सप्ताह में जीवन भर के प्यार को समेटने की कोशिश कर रहे हों। उनकी आखिरी रात को हमने धूमधाम से बाहर जाने का फैसला किया, स्थानीय लोगों की तरह शहर की नाइट लाइफ की खोज की, मंद रोशनी वाले क्लबों में नृत्य किया और शांत छायादार गलियों में चुंबन साझा किया। हम भोर से ठीक पहले होटल में वापस आ गए। हमारे दिल उत्साह और इस ज्ञान से धड़क रहे थे कि हमारा समय लगभग समाप्त हो गया है। स्वीट में हमने आखिरी बार प्यार किया, हमारे शरीर ने वो शब्द बोले जो हमारे दिल नहीं बोल पाए। जैसे ही सूरज उगने लगा, आसमान गुलाबी और सुनहरे रंगों में रंग गया। मैंने उसे सोते हुए देखा, उसके चेहरे की हर रेखा, उसके शरीर के हर मोड़ को याद करते हुए। दरवाजे पर दस्तक शांत कमरे में बंदूक की गोली की तरह थी, जिसने हम दोनों को जगा दिया। मुझे पता था कि उसके जाने का, अपने जीवन में वापस जाने का और मेरे लिए अपने जीवन में वापस लौटने का समय आ गया है। असली दुनिया बुला रही थी और हमारा रहस्य बस यही रहना था, एक भावुक संबंध की याद जो सबसे अप्रत्याशित जगहों पर खिल गई थी। भारी दिल के साथ मैंने कपड़े पहने और उसे अलविदा कहा। उसके होठों का स्वाद मेरे होठों पर बना रहा क्योंकि मैं अपने क्वार्टर में वापस जा रही थी। जैसे जैसे मैं अपनी नौकरी की लय में वापस आ रहा था, मेरा मन बार बार पवन की ओर, उन पलों की ओर जा रहा था जो हमने साथ बिताए थे। उसके बिना होटल ठंडा लग रहा था, हॉल उसकी हंसी की आवाज से गूंज रहे थे। फिर भी हर बार जब मैं लिफ्ट से गुजरता था, तो मुझे उत्साह की एक सिहरन महसूस होती थी, ये सोचकर कि क्या मैं उसे आखिरी बार देख पाऊंगा इससे पहले कि वह मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए गायब हो जाए। और जब वह दिन आया जब वह और रमीला चेकआउट कर चुके थे, मैं लॉबी डेस्क पर खड़ा था, टैक्सी को जाते हुए देख रहा था। मुझे पता था कि मैं उस आदमी को कभी नहीं भूलूंगा जिसने मुझे इच्छा का सही अर्थ सिखाया था, न ही जिस तरह से उसके स्पर्श ने मेरी आत्मा को खुश कर दिया था। जैसे जैसे धूल जमती गई और होटल अपनी सामान्य गति पर लौट आया, मुझे एहसास हुआ कि पवन ने मेरे साथ अपना एक टुकड़ा पीछे छोड़ दिया है। चाहे वो संगमरमर के फर्श पर पड़ने वाली रोशनी हो या ताज़े तौलियों की खुशबू, ग्रैंड ओएसिस होटल का हर कोना अब हमारे प्रेम संबंधों का मूक प्रमाण था। और भले ही हमारे रास्ते फिर कभी न मिले, मैं उसे अपने साथ ले गया, मेरे दिल की तहों में छिपा एक गुप्त खजाना। पवन और मेरी कहानी ऐसी थी जो कभी भी अतिथि पुस्तिका में नहीं लिखी जाएगी, लेकिन ये होटल के इतिहास के ताने बाने में अमिट रूप से अंकित हो गई थी। हॉल में एक गुप्त फुसफुसाहट, हवा में जुनून की एक सुगंध। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, मैंने पाया कि मैं अपने साथ बिताए पलों को फिर से जी रहा हूँ।
हर याद एक कड़वी मीठी याद दिलाती है कि क्या कभी नहीं हो सकता। वह दुनियादारी से भरा हुआ एक आदमी था, रोमांस और अनुभव से भरा हुआ, और उसने मुझे जीवन का एक ऐसा पक्ष दिखाया जिसके बारे में मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उसका स्पर्श एक सिम्फनी था, हर स्ट्रोक और दुलार एक ऐसा नोट था जो मेरी अपनी इच्छाओं के साथ तालमेल बिठाता था। उसकी बाहों में मैंने पहली बार खुद को जीवित, वास्तव में जीवित महसूस किया था। फिर भी जैसे जैसे होटल की दिनचर्या जारी रही, मेरे भीतर एक अजीब खालीपन बढ़ता गया। मैंने पाया कि मैं दालान में उसके कदमों की आवाज़ के लिए तरस रही थी, जिस तरह से वह मुझे देखकर अपनी आंखों में चमक लाता था और जिस तरह से वह मेरा नाम पुकारता था। हमारा प्यार एक जंगल की आग की तरह था, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को जला देता था और अपने पीछे राख और लालसा के अलावा कुछ नहीं छोड़ता था। एक दिन जब मैं तौलिए तय कर रही थी, एक मेहमान डेस्क पर आया। उसके होठों पर एक जानकार मुस्कान थी। उसने धीरे से, लगभग षड्यंत्रकारी ढंग से बात की। मैंने तुम्हें उस आदमी के साथ देखा जो स्विट में रुका था, उसने कहा। जिस तरह से उसने तुम्हें देखा, ऐसा लगा जैसे वह तुम्हारी आत्मा को देख सकता था। उसके शब्दों ने मुझे ऐसा झटका दिया जैसे मेरे पेट में घूंसा लगा हो। मैंने मुस्कुराकर सिर हिलाया, मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। हाँ, मैंने कहा, अपनी आवाज़ को संतुलित रखने की कोशिश करते हुए। वह काफी खास था, मैं बता सकती थी, उसने कहा। उसकी आंखें चमक रही थीं। लेकिन याद रखना प्रिय, सभी अच्छी चीजों का अंत होना ही चाहिए। लेकिन यादें, वे हमेशा के लिए तुम्हारे पास हैं। और इसके साथ ही वह चली गई, मुझे उसके शब्दों में सच्चाई पर विचार करने के लिए छोड़ दिया। हमारा संबंध एक संक्षिप्त, चमकदार लौ था, लेकिन अब आगे बढ़ने, अंगारों को ठंडा करने और पवन के स्पर्श के बिना जीवन की वास्तविकता का सामना करने का समय था। महीने बीत गए, और हालांकि उसकी अनुपस्थिति का दर्द मुझे कभी नहीं छोड़ा, मैंने इसके साथ जीना सीखा, इसे अपने दिनों की टेपेस्ट्री में बुनना। ग्रैंड ओएसिस होटल मेरा घर बना रहा, लेकिन यह अब वही जगह नहीं थी। यह अब एक प्रेम कहानी का मंच था जो इसके दरवाजों के पीछे खेली गई थी, मेरे जीवन के सबसे गहन क्षणों का एक मूक गवाह। मैंने अपना काम जारी रखा, उसी मुस्कान और दक्षता के साथ मेहमानों की सेवा की, लेकिन मेरे कदमों में एक नई चमक थी, मेरी आंखों में एक जानकार नजर थी। क्योंकि मैंने प्यार की मिठास, निश्चित का रोमांच और अलविदा का दर्द चखा था। और हालांकि यह सब रोमांस फीका पड़ गया था, लेकिन इसने मुझे जो सबक सिखाया था वह बना रहा। एक शांत शक्ति जो कोई और नहीं दे सकता था। पाबन ने मुझ पर अपनी छाप छोड़ी थी, ठीक वैसे ही जैसे सूरज रेगिस्तान की रेत पर अपनी छाप छोड़ता है। और जैसे जैसे मौसम बदलता गया और नए मेहमान अपनी कहानियों के साथ आते गए, मुझे पता था कि मैं हमेशा उसके एक हिस्से को अपने साथ रखूंगी, उस आदमी की याद दिलाती रहूंगी जिसने मुझे मेरी अपनी इच्छाओं की गहराई दिखाई थी, और एक ऐसे प्यार की खूबसूरती जिसने सभी उम्मीदों को धता बताया था। पवन और मेरी कहानी एक गुप्त बगीचे की तरह थी, जो होटल की चमचमाती लॉबी की जिज्ञासु आंखों से छिपी हुई थी। उसका रोमांस मादक था, चुराए गए पलों और भावुक फुसफुसाहटों का एक बवंडर जिसने मेरे दिल को जंगली घोड़े की तरह दौड़ा दिया। हर बार जब हमारी आंखें मिलती थीं, तो ऐसा लगता था जैसे हम दुनिया में केवल दो लोग हैं। हमारा संबंध स्पष्ट और निर्विवाद है। उसके पास हर पल को एक शानदार रोमांच की तरह महसूस कराने का एक तरीका था, तब भी जब हम उसके सुइट में आराम कर रहे थे, खिड़की के बाहर शहर को जीवंत होते हुए देख रहे थे। उसके चुंबन एक सिम्फनी की तरह थे, प्रत्येक स्पर्श इच्छा और स्नेह की एक उत्कृष्ट रचना थी जिसने मुझे बेदम कर दिया और अधिक की लालसा हुई। प्रत्येक बीतते दिन के साथ हमारी मुलाकातें और अधिक तीव्र होती गईं। हमारे शरीर एक ऐसी भाषा बोल रहे थे जिसका अनुवाद करने की आवश्यकता नहीं थी। उसका अनुभव एक रोमांचकारी शिक्षा थी। हर दुलार और चुंबन उस शक्ति का रहस्योद्घाटन था जो प्रेम में हो सकती है। और उन चुराए हुए घंटों में मैंने खुद का एक ऐसा पक्ष खोजा जिसे तलाशने की मैंने कभी हिम्मत नहीं की थी। लेकिन सभी महान रोमांचों की तरह हमारा भी अंत होना ही था। और जब ये हुआ, तो ये डूबते सूरज की शांत गरिमा के साथ था, ये ज्ञान कि हमने कुछ सुंदर साझा किया था, कुछ हिस्सा जो हमारे दिलों की छाया में जीवित रहेगा, भले ही वास्तविक दुनिया हमें अपने अपने स्थानों पर वापस बुलाए। मेहमानों के बीच शांत क्षणों में मैंने खुद को हमारे साथ बिताए समय के हर विवरण को फिर से जीते हुए पाया। जिस तरह से उसका हाथ मेरे हाथ में था, खाली हॉल में गूंजती उसकी हंसी की आवाज़, होटल के कर्मचारियों की नज़रों से बचते हुए उसके चुंबन का स्वाद। यह एक जुनून था, एक भूख जिसे कोई भी काम पूरा नहीं कर सकता था। मैं हर पल को फिर से जीना चाहती थी, धीरे धीरे उनका स्वाद लेना चाहती थी, उन्हें अपनी यादों में जला देना चाहती थी ताकि मैं रात में अपने कमरे में अकेली होने पर उन्हें बार बार जी सकूं। एक शाम
जब मैं लॉबी को व्यवस्थित कर रही थी तो मेरी नज़र एक कविता की किताब पर पड़ी जो किसी दूसरे मेहमान ने छोड़ दी थी। पन्नों को पलटते हुए मैंने पाया कि मैं उन कविताओं में खो गई थी जो सीधे मेरी आत्मा से बात कर रही थी, उन उथल-पुथल भरी भावनाओं से जो पवन ने मेरे भीतर जगाई थी। मैं ये शब्द उसके साथ साझा करना चाहती थी, उसे दिखाना चाहती थी कि मैं हमारे रिश्ते की गहराई को समझती हूँ, कि यह सिर्फ एक क्षणभंगुर रिश्ता नहीं था बल्कि कुछ गहरा और स्थायी था। उसे फिर से देखने की इच्छा हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होती गई, जब तक कि मैं सिर्फ उसके बारे में ही नहीं सोच सकती थी। मुझे पता था कि यह मूर्खतापूर्ण था, कि हमारे रास्ते उतनी ही जल्दी अलग हो जाने वाले थे जितनी जल्दी वे एक हो गए थे, लेकिन मेरे दिल में दर्द को नकारा नहीं जा सकता था। मैं असंभव के बारे में, एक ऐसी दुनिया के बारे में दिवास्वप्न देखने लगा जहां हम खुलेआम साथ रह सके, बिना उसके आसन प्रस्थान की छाया के। मैं अपना अलविदा फिर से करना चाहता था, उसे वह सब बताना चाहता था जो मैंने छिपा रखा था, उस प्यार को कबूल करना चाहता था जो हमारे दिलों के गुप्त बगीचे में जड़ें जमा चुका था। लेकिन होटल की घड़ी बिना रुके चलती रही और किताब के पन्ने मेरे लगातार दोबारा पढ़ने से मुड़ते गए। और जितना मैं चाहती थी कि ऐसा ना हो, मैं जानती थी कि साथ बिताया गया हमारा समय एक ऐसी कहानी थी जो पहले ही लिखी जा चुकी थी, एक ऐसा अध्याय जो समाप्त हो चुका था। उसके ठहरने के अंतिम दिन लालसा और पछतावे के धुंधलेपन से भरे थे। हर बार जब लिफ्ट की घंटी बजती थी तो मेरा दिल धड़कता था, उम्मीद करता था कि यह वही है जो मुझे आखिरी बार चूमने के लिए ढूंढने आया है। लेकिन ब्रह्मांड की कुछ और ही योजना थी और हमारे रास्ते फिर कभी नहीं मिले। जैसे ही टैक्सी होटल से दूर चली गई, उसे वापस उसकी जिंदगी में ले गई, मुझे लगा कि मेरा एक हिस्सा उसके साथ चला गया है, मेरे दिल का एक टुकड़ा जो हमेशा उसका रहेगा, चाहे कितनी भी दूरी या समय हमें अलग कर दे। और इसलिए ग्रैंड ओएसिस होटल ने अपने मेहमानों की सेवा करना जारी रखा, जो अपनी दीवारों के भीतर खिले प्यार का एक मूक प्रेरी था। मैं अपने कर्तव्यों का पालन करती रही, मेरे होठों से मुस्कान कभी दूर नहीं हुई, लेकिन मेरी आंखों में एक उदासी थी जिसे कोई भी ठीक से नहीं बता सकता था। मुझे पता था कि मैं फिर कभी उस तरह से प्यार नहीं कर पाऊंगी जैसा मैंने पवन से किया था, कि कोई भी मुझे कभी वैसा महसूस नहीं करवा पाएगा जैसा उसने किया था। फिर भी रात के सन्नाटे में, जब होटल सो रहा था और बाहर तारे टिमटिमा रहे थे, मैंने खुद को दूसरे मौके की संभावना पर विश्वास करने दिया। शायद, बस शायद, हमारे रास्ते फिर से मिले और हम अपनी कहानी का अंत फिर से लिख सकें। तब तक मैंने उस उम्मीद, यादों और उस प्यार के फुसफुसाए वादों को थामे रखा जो जितना खूबसूरत था उतना ही संक्षिप्त भी था। होटल के हॉल, जो कभी हमारे गुप्त रोमांस का मंच हुआ करते थे, अब एक संग्रहालय की तरह लग रहे थे। हर कोना उस प्यार की खामोश याद दिलाता था जो कभी उनमें भरा हुआ था। मैं लॉबी से गुजरती, मेरी आंखें उस जगह पर टिकी रहती जहां उसने मुझे पहली बार चूमा था, या वह जगह जहां हमने अपना आखिरी डांस साझा किया था। हमारे जुनून की फुसफुसाहट एक भूतिया सिम्फनी बन गई थी, जो हवा में मिठास भर रही थी। लेकिन जीवन किसी का इंतजार नहीं करता था, यहाँ तक कि प्यार में डूबे होटल के कर्मचारियों का भी नहीं। दिन बड़े होते गए, रातें ठंडी होती गईं और धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से मेरी भावनाओं की तीव्रता कम होने लगी। होटल के बाहर की दुनिया मुझे बुला रही थी और मुझे पता था कि अब समय आ गया है कि मैं छाया से बाहर निकलूं और भविष्य को गले लगाऊं। मौसम के बदलने के साथ होटल में नए मेहमान आने लगे, हर कोई अपनी कहानियां और रहस्य लेकर आया। और हालांकि मेरा दिल अभी भी पाबन के लिए दुखी था, मैंने खुद को गतिविधि, हंसी और उत्साह के बवंडर में खींचा। उसकी अनुपस्थिति का दर्द समय के साथ कम होता गया, जब तक कि यह एक नर्म दर्द से ज्यादा कुछ नहीं था जिसे मैं लगभग अनदेखा कर सकता था। एक दिन, जब मैं लॉबी में ताजे फूल सजा रहा था, एक आदमी डेस्क के पास आया। उसकी आंखें किसी भी पहचान के संकेत के लिए नाम टैग को स्कैन कर रही थी। मुझे माफ करें, उसने कहा, उसकी आवाज़ अनिश्चित थी। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि स्टाफ के किस सदस्य का कुछ महीने पहले पवन नामक अतिथि के साथ संबंध था? मेरा दिल धड़क उठा। सवाल खंजर की तरह था, ठंडा और सटीक, होटल की हलचल की ताने बाने को चीरता हुआ। मैंने उसकी नज़रों से नज़र मिलाई, मेरे गाल जल रहे थे। मुझे माफ करें, सर, मैंने कहा, मेरी आवाज़ थोड़ी कांप रही थी। हम अपने कर्मचारियों के निजी जीवन पर चर्चा नहीं करते। उसने सिर हिलाया, उसकी आंखों में एक जानकार नज़र थी। बेशक, उसने कहा, उसका स्वर नर्म था। बस, मैं उसे ढूंढ रहा था। तुम्हारे लिए, मेरे पास कुछ ऐसा है जो उसका था। उसने एक छोटी, मखमली थैली आगे बढ़ाई। कृपया, इसे ले लो। यह उसकी प्रशंसा का प्रतीक है, और शायद आपके द्वारा साझा किए गए प्यार को याद करने का एक तरीका है। कांपते हाथों से, मैंने थैली ली, मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था।
अंदर मैंने एक एकल परिपूर्ण गुलाब की पंखुड़ी को कांच के 2 टुकड़ों के बीच दबा हुआ पाया। यह एक साधारण इशारा था, फिर भी इसमें हमारे प्यार का सार था। एक ऐसा प्यार जो इतनी चमक से जल रहा था कि इसे हमारी भूमिकाओं की सीमाओं में नहीं रखा जा सकता था। जैसे ही मैंने पंखुड़ी को देखा, वह आदमी करीब आ गया। पवन अक्सर तुम्हारे बारे में बात करता था, उसने कहा। उसकी आवाज में एक गर्मजोशी थी जो उसकी आत्मा से निकलती हुई लग रही थी। उसने कहा कि तुम सबसे खूबसूरत चीज हो जो उसके साथ यहाँ कभी हुई थी। वह तुम्हें ये बताना चाहता था कि वह तुम्हें कभी नहीं भूला है। उन शब्दों के साथ बांध टूट गया और मेरे गालों पर आंसू बह निकले। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उससे फिर कभी सुन पाऊंगी। मेरी यादों के अलावा उसका कोई हिस्सा मेरे साथ होगा। और फिर भी यही यहाँ था, हमारे प्यार का एक ठोस टुकड़ा, एक अनुस्मारक की कभी कभी सबसे छोटे क्षण भी एक अमिट छाप छोड़ सकते हैं। बाकी दिन धुंधलेपन में बीत गया। पंखुड़ी मेरी जेब में एक मूक साथी बन गई। उस शाम जब मैं अपने बिस्तर पर लेटी थी, मैंने इसे बाहर निकाला और इसे प्रकाश में रखा, छाया को इसकी नाजुक सतह पर नाचते हुए देखा। यह एक कड़वा मीठा पल था, हमारे बीच के प्यार की याद दिलाता था और अलविदा जिसे हमें कभी ठीक से कहने का मौका नहीं मिला था। मैंने तब फैसला किया कि आगे बढ़ने का समय आ गया है। पाबन के भूत को जाने देना जिसने मुझे इतने लंबे समय तक परेशान किया था। यह एक कठिन विकल्प था, ऐसा लगा जैसे मेरे दिल का एक टुकड़ा फाड़ दिया गया हो, लेकिन मुझे पता था कि यह आवश्यक था। हमारी कहानी अपने अंत पर पहुंच चुकी थी और अब मेरे लिए पन्ने पलटने का समय आ गया था। अगले दिन मैं नए संकल्प के साथ काम पर गया। होटल के हॉल में अब हमारे गुप्त प्रेम संबंधों की फुसफुसाहट नहीं, बल्कि नई शुरुआत और अनगिनत कहानियों के वादे की चर्चा हो रही थी, जिन्हें अभी बताया जाना बाकी है। मुझे पता था कि पवन के पास हमेशा मेरा एक हिस्सा रहेगा, लेकिन मुझे ये भी पता था कि मेरे पास देने के लिए बहुत कुछ है, जीने के लिए बहुत कुछ है। मैंने खुद को अपने काम में, ग्रैंड ओएसिस होटल से गुजरने वाले मेहमानों के जीवन में झोंक दिया। और हर मुस्कान, हर हंसी, हर साझा रहस्य के साथ मैंने महसूस किया कि मानवीय संबंधों की गर्माहट मेरी आत्मा में वापस आ गई है। हमारी कहानी मेरे जीवन का एक खूबसूरत अध्याय थी, लेकिन किताब अभी खत्म नहीं हुई थी। लिखने के लिए नए पन्ने थे, नए रोमांच थे, और होटल के बाहर एक पूरी दुनिया थी जिसे मैं तलाशना चाहता था। अंत में पवन ने मुझे सबसे बड़ा उपहार दिया, ये ज्ञान कि प्यार सबसे अप्रत्याशित जगहों पर पाया जा सकता है, कि यह गर्मियों की तूफान की तरह भयंकर और क्षणभंगुर हो सकता है। और हालांकि गुलाब की पंखुड़ी एक प्रिय स्मृति बनी रही, लेकिन अब यह मुझे कैद नहीं कर पाई। मैंने दर्द के साथ जीना सीख लिया था, इसे मुझे जलाने देना था, न कि मुझे खा जाना था। ग्रैंड ओएसिस होटल उस प्यार की पृष्ठभूमि थी जिसने मेरी दुनिया में आग लगा दी थी, लेकिन अब समय आ गया था कि अंगारों को ठंडा होने दिया जाए। मैं हमेशा अपने साथ पवन के प्यार की गर्माहट लेकर चलूंगी, लेकिन अब यह मेरे दिल में जलने वाली एकमात्र लौ नहीं थी। क्योंकि अंत में प्यार सिर्फ उन पलों के बारे में नहीं है जो हम दूसरों के साथ साझा करते हैं, बल्कि जिस तरह से यह हमें आकार देता है, जिस तरह से यह हमें जीना और खुद से प्यार करना सिखाता है। जैसे ही मैंने अपनी कहानी की किताब बंद की, मुझे पता था कि मैं एक नया अध्याय शुरू करने के लिए तैयार हूँ। चाहे वह होटल में हो या उसके चमचमाते दरवाजों के पीछे, दुनिया संभावनाओं से भरी थी और मैं उन सभी को तलाशने के लिए उत्सुक था। गुलाब की पंखुड़ी एक कीमती स्मृति चिन्ह बनी रही, लेकिन अब यह मुझ पर पहले जैसी शक्ति नहीं रखती थी। इसके बजाय यह उस प्यार का प्रतीक बन गया था जिसने मुझे आज़ाद किया था। होटल ने मुझे जुनून के तूफान और दिल टूटने के बाद की शांत स्थिति से गुजरते हुए देखा था, लेकिन अब मेरे लिए सूरज की रोशनी में कदम रखने का समय आ गया था। मैंने उसी समर्पण के साथ मेहमानों की सेवा करना जारी रखा, लेकिन मेरे कदमों में एक नई चमक थी, मेरी आंखों में एक नई चमक थी। हमारे प्यार की फुसफुसाहटें फीकी पड़ गई थीं, पीछे संभावना की एक हल्की सी गुनगुनाहट रह गई थी। एक सुबह जब मैं लॉबी के ताजे फूलों को सजा रहा था, लिफ्ट के दरवाजे खुले और एक युवा जोड़ा हाथ पकड़कर बाहर निकला। उनके चेहरे उत्साह से चमक रहे थे। वे डेस्क के पास पहुंचे और जब वे बात कर रहे थे, तो मैं खुद को पवन और मेरी याद दिलाए बिना नहीं रह सका। यह एक कड़वा मीठा पल था, लेकिन जब मैंने उन्हें उनकी चाबियां सौंपी, तो मुझे उनके साथ एक अजीब सा रिश्ता महसूस हुआ। प्यार हवा में था, और यह एक अनुस्मारक था कि जीवन आगे बढ़ता रहता है, कि प्यार फिर से पाया जा सकता है।